बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द न्यू वीडियो। इस वीडियो में भी हम देखेंगे कि हम किस तरीके से सैलरीज़ को, चाहे स्टाफ की हो या टीचर्स की हो, तो कैसे प्रोसेस कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपके पास यहाँ पे ऑप्शन मौजूद है सैलरी का। तो सैलरी में या रिपोर्ट्स और यहाँ पे सैलरी, इस ऑप्शन में जब आप यहाँ पे आएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जितने भी आपका स्टाफ होगा, चाहे टीचर्स हों या अदर देन टीचर्स हों, जो स्टूडेंट्स नहीं हैं, तो उनका यहाँ पे डेटा आना शुरू हो जाएगा। और जिन रिकॉर्ड्स की आप प्रोवाइड करेंगे मंथली सैलरी की इंफॉर्मेशन, जो कि यहाँ पे आ रही है 15,000, तो उनका उनका डेटा यहाँ पे आना स्टार्ट हो जाएगा। और उस हवाले से आपके ये स्टैट्स भी आ रहे होंगे कि आपने इस मंथ में यानी 2026 जून में आपने कितनी सैलरीज जो हैं वो पे करनी है, और टोटल पेएबल कितना है, यानी अगर किसी का कुछ रिमेनिंग प्लस माइनस है तो वो होके यहाँ पे आएगा, सेम लाइक जिस तरह आपका फीसेस का था। और कितनी आपने अभी तक पे कर चुके हैं और कितनी आपकी जो है वो सैलरीज अभी पेंडिंग है जो आपने पे करनी है। तो अभी मैं फॉर एग्जांपल, अभी आप यहाँ पे एक ही रिकॉर्ड को देख रहे हैं फॉर डेमो पर्पसेस। लेट मी क्रिएट अनदर अकाउंट। और उसके लिए लेट से आपका कोई एक और रोल है, मिसाल के तौर पे आपको कोई क्लर्क है जिसको आप सैलरी देना चाह रहे हैं, यानी जो आपका एम्प्लॉई है। तो उसके लिए अभी फ़िलहाल जब आप यहाँ पे अकाउंट रजिस्ट्रेशंस में ऑल अकाउंट्स में जाके जब आप ऐड करेंगे, तो यहाँ पे आपके पास सिर्फ 3 ऑप्शंस आ रहे हैं, एडमिन, स्टूडेंट और टीचर। आप चाह रहे हैं कि आप यहाँ पे एक क्लर्क को भी ऐड कर सकते हो। आप ये बताएं कि ये जो एम्प्लॉई है मेरा, ये क्लर्क है। तो उसके लिए आप कॉन्फ़िगरेशंस में जाएंगे ACL के अंदर। अब वो तीनों ऑप्शंस आप यहाँ पे देख रहे हैं, एडमिन, स्टूडेंट एंड टीचर। और साथ आप उनकी जो सिस्टम में जो परमिशंस हैं कि वो क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल जैसे ये जो एडमिन है, एडमिन कैन डू एनीथिंग ऑन दिस प्रोजेक्ट और ऑन दिस पोर्टल। इसी तरह स्टूडेंट है, उसको कोई इंफॉर्मेशन, उसको कोई परमिशन नहीं है अदर देन कि वो अपने पेपर्स वगैरह चेक कर सकता है, उसकी जो रिव्यू फीडबैक होगा वो प्रोवाइड कर सकता है। इसी तरह जो टीचर है वो भी एज सच कुछ नहीं कर सकता, जस्ट जो टीचर मॉड्यूल है उससे रेलिवेंट कुछ चीज़ें हैं जस्ट वो कर सकता है। तो ये इस तरीके से जो सिस्टम है वो फर्स्ट ऑफ ऑल वो कस्टमाइज्ड है और फुली फ्लेक्सिबल है। अब आप यहाँ पे एक नया रोल ऐड करेंगे, उसको आप कहेंगे क्लर्क। यहाँ पे अगर आप देना चाहें तो एक जनरल एक आइडिया के लिए लेट से आप कहते हैं कि उसकी 10,000 मंथली फ़ी होगी, लेकिन इसको अभी आप इग्नोर कर दें क्योंकि जो हम मंथली सैलरी उसके अकाउंट में प्रोवाइड करेंगे तो वो फर्स्ट प्रायोरिटी पे आपके पास आएगी। सो लेट से मैं इसको अब सेव कर देता हूँ और इसको कोई भी जो परमिशन है वो अभी के लिए मैं अलाउ नहीं करता। इन फ्यूचर लेट से अगर आप चाहते हैं कि जो क्लर्क का अकाउंट है वो साथ अटेंडेंस भी मार्क कर रहा हो, चेक इन चेक आउट की, तो उस तरीके से आप यहाँ पे वो ऑप्शन भी देख सकते हैं कि वो स्टाफ की अटेंडेंस मार्क कर सकता है या नहीं, या इसी तरह स्टूडेंट की अटेंडेंस मार्क कर सकता है कि नहीं। सो अभी के लिए ये इतना काफ़ी है, हमने क्लर्क का एक रोल ऐड किया है। अब हम अकाउंट्स में जाके और ऑल अकाउंट्स में जाके यहाँ पे एक क्लर्क को ऐड करेंगे। सो फॉर एग्जांपल अब आप देखेंगे तो यहाँ पे क्लर्क भी आना शो होना शुरू हो जाएगा। तो लेट मी क्रिएट अ क्लर्क प्रोफाइल रियल क्विक। यहाँ पे मैंने एक क्लर्क की प्रोफाइल क्विकली ऐड की है, जिसमें कि जो नोटेबल पॉइंट था वो ये था कि इसकी जो मंथली सैलरी है वो यहाँ पे 10,000 स्पेसिफाई की है और उसका जो रोल है वो क्लर्क है। तो अब इसको मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ। तो अब मेरा यहाँ पे एक क्लर्क का डेटा भी ऐड हो गया है। अब अगर मैं वापस सैलरीज़ में जाके चेक करूँगा तो अब आप ये देख सकते हैं कि सिस्टम ने, अब जो हमने एक नया क्लर्क अकाउंट बनाया है तो उसको भी अब शो कर रहा है और उसकी सैलरी को वो 10,000 शो कर रहा है। तो अब इसी तरह वो 15,000 और 10,000, तो उसने टोटल 25,000 जो है वो आपका जो है वो बना दिया है कि टोटल जो मंथली सैलरीज़ हैं वो 25,000 है, जो पेएबल हैं वो 25,000 है। अब इसी तरह यहाँ पे अगर कोई प्रीवियस जो था, लेट से आपने पूरी सैलरी नहीं दी थी, उसके कुछ ड्यूज़ हैं वो बाकी हैं, तो अगर आपने वो भी पे करने हैं तो उसको भी आप लेट से 5,000 ऐड करेंगे तो वो पेएबल 30,000 हो जाएगा। अगर आपने कोई बोनस वगैरह देना है उसको इस मंथ का, तो लेट से ईद बोनस है या समथिंग लाइक दैट, सो लेट से इट इज़ 2,000 ईद बोनस, तो आप ये एंटर कर दें। और इसी तरह अब यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है कि लीव डिडक्शन, और लीव डिडक्शन अभी आपका यहाँ पे ज़ीरो आ रहा है
और अगर आप व्यू डिटेल्स करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि नो लीव डिडक्शंस फॉर दिस मंथ। सो वो इस वजह से है क्योंकि अभी हमने इस स्टाफ मेंबर की अटेंडेंस मार्क नहीं की, या इसकी कोई हमने एब्सेंट जो है वो मार्क नहीं की सिस्टम के अंदर। तो इसी तरह यहाँ पे क्योंकि कोई डिडक्शन जो है वो उसकी लीव डिडक्शन नहीं है, तो हम उसको कोई डिडक्शन कंसेशन भी नहीं दे रहे। तो टोटल जो अब इसका बोनस और रिमेनिंग और वो मिला के अब इसका जो है वो 22,000 बन गया, और वो अभी पेंडिंग है जो कि अभी आपने पे नहीं किया, और रिमेनिंग भी आपका जो है वो 22,000 आ रहा है, और उस हिसाब से आपका जो पेएबल है वो भी अपडेट हो गया है। तो अब यहाँ पे लेट से आप कहते हैं कि हमने चेक करना है कि उसकी जो लीव डिडक्शंस हैं वो किस तरीके से कैलकुलेट होंगी, तो वो अभी मैं इसको नेक्स्ट सेगमेंट में करता हूँ, लेकिन अभी आपको फॉर डेमो वो हम यहाँ पे इसको देखते हैं कि लेट से इसमें से उसका 22,000 हैज़ बीन पेड एंड नाउ ज़ीरो इज़ रिमेनिंग एंड स्टेटस इज़ पेड। सो वंस वी सेव इट, तो उसने यहाँ पे उसी तरह क्यू के अंदर मैसेज को लगा दिया है, और वही जो सेम व्हाट्सएप नंबर जो है जो मैं डेमो के लिए यूज़ कर रहा हूँ, तो उस पर अब वो जो मैसेज है अलर्ट है वो इस तरीके से सेंड कर देगा। अब अगर हम यहाँ पे जाके देखेंगे तो ये एक नया एक मैसेज सेंड हो चुका है, जो कि रिसीव हो चुका है उस नंबर पे कि सैलरी स्लिप जो है वो जून 2026, और उसकी वो सारी डिटेल आ रही है कि मंथली सैलरी 50,000 थी, रिमेनिंग 5,000 था, बोनस 2,000 है, और वो मिला के उसका 22,000 एंड दैट हैज़ बीन पेड। तो ये इस तरीके से है, यानी आप किस तरीके से सैलरीज़ को मैनेज करेंगे। और वो भी यहाँ पे ऊपर अपडेट हो गया कि 32,000 जो पेएबल था उसमें से 22,000 हैज़ बीन पेड और 10,000 इज़ ओनली रिमेनिंग। सो विच इज़ दिस। अब इसकी सैलरी को प्रोसेस करने से पहले हम एक टेस्ट केस बनाते हैं कि जो इसकी लीव डिडक्शंस हैं वो किस तरीके से मैनेज हो रही हैं। तो उसके लिए जब आप चेक इन और चेक आउट के इस स्क्रीन पे आते हैं, तो सबसे पहले तो जैसे ही आप चेक इन चेक आउट को ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपके पास स्टूडेंट की जो है वो सैलरी जो है वो आ रही है, सॉरी स्टूडेंट की जो अटेंडेंस है चेक इन चेक आउट है वो आ रहा है। तो जिस ऑप्शन पे आके आपने ये फर्दर ऑप्शंस में जाना है, और यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है आपके पास स्टाफ अटेंडेंस का। तो आपने यहाँ पे जैसे ही इस पे क्लिक करना है स्टाफ अटेंडेंस पे, तो अब यहाँ पे आप एक नई स्क्रीन देख रहे हैं, है ये उसी तरह लेकिन इसमें अब है कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शंस भी मौजूद है। तो यहाँ पे अब आपको अगर एम्प्लॉय का सीरियल नंबर याद है, क्योंकि वो सिस्टमेटिकली जनरेट होता है, और आप उनके भी कार्ड्स वगैरह अगर इन इन फ्यूचर बनाना चाहेंगे तो वो भी बना सकते हैं, इशू कर सकते हैं। लेकिन अभी फॉर सिंप्लिसिटी अगर आपको एम्प्लॉय आईडी उनकी याद है तो वो आप यहाँ पे डायरेक्ट मेंशन कर देंगे, और अगर आपको नहीं याद तो आप उसको ब्राउज स्टाफ करेंगे। अब आपका जो सारा स्टाफ है वो यहाँ पे आना स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें उनका नाम और उनका फ़ोन नंबर यहाँ पे आ रहा है। तो और ये जो आप 6 नज़र आ रही है, ये 6 बेसिकली इनकी एम्प्लॉय आईडी है, और साथ उनका जो है वो लिखा हुआ आ रहा है कि उनका जो रोल है वो क्लर्क है इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो अब अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 6 जो है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अगर आपको याद होता तो आप इसको बस 6 कर देते, तो अदरवाइज़ आप यहाँ से जाके उनको आप जो है वो सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप इस तरीके से अगर सर्च करेंगे तो वो फिर फ़िल्टर होके आपके पास सिस्टम में से आ जाएगा, और यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। अभी नॉर्मली तो जब आपने चेक इन करना है, और लेट्स से मैं अभी नोटिफाई को हटा देता हूँ कि कोई भी व्हाट्सएप मैसेज जो है वो सेंड ना हो, तो लेट मी गो बैक। तो यहाँ पे मैं 6 को एंटर करता हूँ और नोटिफाई को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, और इसको मैं करता हूँ सिंपल सबमिट। तो अब वो यहाँ पे शो कर रहा है कि यासिर खान जो है उन्होंने चेक इन किया, बट दैट वाज नॉट द केस जो अभी हम करने जा रहे हैं। अभी हमने बेसिकली उनकी एब्सेंट मार्क करनी है। तो आप चेकआउट चेक इन में जाके आपने एब्सेंट पे क्लिक करके रखना है, और यहाँ पे अब नीचे ऑप्शन आ रहा है कि वी नीड टू सेलेक्ट एब्सेंट और लीव टाइप, क्योंकि इसकी बेस पे ये डिसाइड होगा कि उनकी जो डिडक्शन है वो होगी या नहीं होगी। तो ये करने से पहले हमें अब जाना पड़ेगा एक नए ऑप्शन में जो कि है लीव टाइप्स का। तो उसके लिए आप इसी ऑप्शंस में जाके आपकी जो कॉन्फ़िगरेशंस है, तो लेट मी जस्ट ओपन अनदर टैब। तो इसको मैं अगर डुप्लीकेट कर दूं और यहाँ से कॉन्फ़िगरेशंस में जाके आप लीव टाइप्स पे जाएंगे। अभी फ़िलहाल कोई भी लीव टाइप जो है वो हमने ऐड नहीं की हुई सिस्टम में, तो उसको ऐड करने के लिए आप ये ऐड के बटन पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आप
लीव की टाइप को स्पेसिफाई करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल सिक लीव। और उसमें आप कहते हैं कि कोई डिडक्शन हमने एज़ पर मंथ सैलरी नहीं करनी, और कोई फिक्स्ड अमाउंट जो है वो भी हमने उसकी डिडक्ट नहीं करनी अपॉन दिस सॉर्ट ऑफ लीव, दिस टाइप ऑफ लीव। तो आप इसको जस्ट सेंड कर देंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल तो जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको आप सेव करेंगे, तो अब आपका ये एक रिकॉर्ड एंटर हो चुका है जिसमें आपने कहा कि ये जस्ट एक सिक लीव थी, और इसमें जो है कोई डिडक्शन नहीं होनी। इसी तरह अगर आप एक और एंटर करें, इसमें आप कर दें नॉट इन्फॉर्म्ड। अब नॉट इन्फॉर्म्ड में आप कहते हैं कि आपने जो आपका एम्प्लॉई है जो बगैर इन्फॉर्म किए छुट्टी कर रहा है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हैं कि उसकी जो सैलरी है उसमें से पर मंथ के हिसाब से जो उसकी सैलरी है तो वो डिडक्ट हो। लेट से आप कहते हैं कि अगर वो छुट्टी कर रहा है तो उसका फिर एक दिन की सैलरी जो है वो कट जाएगी। तो उसके लिए आप डिडक्शन एज़ पर मंथली सैलरी करेंगे। तो इसको आप सेव कर देंगे। तो अब येस हो गया। तो इसी तरह आप एक और ऐड करते हैं, लेट से जो है आप इसको करते हैं कैजुअल लीव। और कैजुअल लीव में फॉर एग्जांपल आप कह देते हैं कि 500 जो है वो फिक्स्ड, जो भी उसकी सैलरी हो डजेंट मैटर, जो भी उसकी सैलरी उस पे से 500 जो है वो एज़ पर वन लीव जो कि कैजुअल होगी तो वो उसको डिडक्ट कर ले। तो इसी तरह आपने यहाँ पे ये स्पेसिफाई कर दिया। तो अब आपने ये 3 तरह की डिफरेंट जो लीव टाइप्स हैं वो ऐड की हुई हैं। अब हम यहाँ पे वापस आएंगे, और लेट्स से आपने इसी तरीके से सिलेक्ट किया, आपने यहाँ से चेक इन में जाके एब्सेंट किया। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि आपकी वो जो टाइप्स हैं वो यहाँ पे आनी स्टार्ट हो गई हैं। अब लेट्स से आप जैसे ही नॉट इन्फॉर्म्ड करेंगे और इसको जो है वो नोटिफाई, मैं इसको लेट्स से अभी नहीं करता और इसको मैं जस्ट सेव कर देता हूँ। तो अब उनकी जो है ना वो मार्क हो गई है, बेसिकली एक एब्सेंट मार्क हो गई है। ठीक है। तो दिस इज़ जस्ट we will give this in next update that in case of absent it will not show welcome, or it will in fact it will say that the record has been marked as absent. So but here we can just we can say that it is marked as absent. So अब हम अगर वापस आएंगे अपने सैलरी के मॉड्यूल में, तो अब यहाँ पे अब आप देखेंगे कि उनकी जो 10,000 उनकी सैलरी थी, और हमने उनकी जो एक लीव मार्क की है नॉट इन्फॉर्म्ड, जो कि अब उनकी बनती है पर डे के हिसाब से 333 रुपीज़। तो वो अब उनकी लीव डिडक्शन में यहाँ पे ऐड हो गई है, और वो यहाँ पे ऑटोमेटिक डिडक्ट होके तो 9667 जो है वो यहाँ पे अब शो हो रही है। तो इसी तरह लेट से आप कहते हैं कि ये इसी थोड़ी सी इसको कंसेशन देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हैं कि इसको चले 133 रुपीज़ की हम कंसेशन मज़ीद दे देते हैं डिडक्शन में। तो अब आप वो आप पे मज़ीद यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप उसको बोनस की मद में करना चाह रहे हैं तो आप कहेंगे चले इसको हम 133 का बोनस कर देते हैं, और इधर आप उसको मेंशन कर दें कि दिस इज़ जस्ट रिलैक्सेशन या एनीथिंग। आप यहाँ पे जो या एक्स्ट्रा अगर आप कोई बोनस देना चाह रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह हमने ऊपर किया था 2000 ईद बोनस, तो आप इसको इस तरह ईद बोनस कर देंगे। तो वो उस हिसाब से आपकी फिर जो सैलरी है वो रिकैलकुलेट हो जाएगी। और यहाँ पे अभी उसका स्टेटस जो है वो पेंडिंग पे है। तो जब आप इसको सेव कर देंगे तो यहाँ पे आपका रिमेनिंग ज़ीरो हो जाएगा। जब इसको आप पेड उतनी अमाउंट को सिलेक्ट करेंगे, और इसको जब आप सेव एंड नोटिफाई कर देंगे तो अब आपका जो ये रिकॉर्ड है वो अब क्यू में चला गया है और वो सिस्टम में सेव हो गया है। और ये आपका जैसे ही सिस्टम जो है वो इसको प्रोसेस करेगा तो आपका जो ये व्हाट्सएप मैसेज है ये भी साथ चला जाएगा विद कंप्लीट रिपोर्ट। तो इसी तरह अब आप ये देखेंगे तो यहाँ पे अब ये एक मैसेज आ चुका है कि 10,000 जो है वो उसकी मंथली सैलरी थी, रिमेनिंग कुछ नहीं था जो देने वाला पिछले मंथ के हिसाब से। बोनस 2000 था, और जो लीव डिडक्शन थी वो उसकी 333 बनती है एज़ पर वन नॉट इन्फॉर्म्ड लीव। और उस हिसाब से उसका जो है वो स्लिप जो है वो उसको व्हाट्सएप में भी सेंड हो गई है। तो यहाँ पे इस तरह है। बाकी इसके अलावा जो है अगर आप उसकी उसकी सैलरी स्लिप को प्रिंट वगैरह भी करना चाह रहे हैं
तो वो अगेन मैं प्रिंटिंग के ऊपर एक सेपरेट एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको ये मैं शो करूंगा कि प्रिंटिंग को आपने किस तरीके से यानी आपने प्रोसेस करना है। तो अभी के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ये एक पीडीएफ फाइल को सेव कर देते हैं, तो लेट मी सी इन माय सिस्टम वेयर इट इज़ स्टोर्ड। सो हेयर इज़ दी 123.pdf जो कि जनरेट हुई सिस्टम से। और बेसिकली ये जो हमने फॉर्मेट बनाया हुआ है वो थर्मल प्रिंटर के हिसाब से बनाया हुआ है। तो दिस इज़ कस्टमाइजेबल। तो यहाँ पे जो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम प्रोवाइड करेंगे तो वहाँ पे उसका नेम आ जाएगा, और नीचे वहाँ पे आपका ये एक फॉर्मेट बन जाएगा जो कि एक थर्मल प्रिंटर से आपका जो है वो आपकी स्लिप निकल आएगी। तो उसके थ्रू आप वो उनको प्रोवाइड कर सकते हैं जस्ट फॉर द रिकॉर्ड, अगर आप देना चाह रहे हैं ऑप्शनली। तो ये इस तरीके से आपका जो है वो प्रिंटिंग भी जो है वो वर्क करेगी। और वो इस वजह से पीडीएफ में उसने प्रिंट किया है क्योंकि हमने यहाँ पे प्रिंटर को बाय डिफ़ॉल्ट पीडीएफ प्रिंटर सेलेक्ट किया हुआ है, तो इस वजह से। लेकिन प्रिंटर पे एक आपको एक कंप्लीट वीडियो मिल जाएगी। So this was all about how you can manage salaries in the system as well as the WhatsApp alerts. So stay tuned for the next video. Thank you for watching. Allah Hafiz.